हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संतोष आसनसोल वेस्ट बंगाल से रिदमिक इक्विपमेंट की तरफ से। फ्रेंड, आज का हमारा जो वीडियो है वो है स्वीटन कंपनी के स्पीकर के ऊपर। और ये एक 500 वाट का स्पीकर है। वीडियो पे पूरा बने रहिएगा। इस वीडियो में आप देखेंगे इस स्पीकर की अनबॉक्सिंग, स्पीकर की रिव्यू, साथ में टेस्टिंग और फिर अंत में प्राइस बताऊंगा मैं। हालांकि बहुत लोग वीडियो इसलिए देखते हैं कि उनको प्राइस जानना होता है, तो चलिए मैं वीडियो में सबसे पहले आज प्राइस ही बता देता हूँ। इस स्पीकर का प्राइस आपको ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में कहीं भी 7,500 रुपए के अंदर मिल जाना चाहिए। फ्रेंड्स, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको बस रेट से मतलब होता है, तो मैंने रेट बता दिया। अब आप लोग वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, और अगर किसी भाई को पूरा वीडियो देखना है तो वो पूरा वीडियो देख सकते हैं, और कुछ अगर जानकारी प्राप्त करनी हो इस स्पीकर के रिगार्डिंग तो वो भी देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग इस स्पीकर को अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्सिंग के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, स्वीटन कंपनी की ब्रांडिंग है, स्वीटन लाउड स्पीकर। मॉडल नंबर है 15PA500MB। चैलेंजर सीरीज का स्पीकर है ये। और पूरे बॉक्स में आपको देखिए कहीं कुछ देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, कहीं भी कुछ नहीं लिखा हुआ है। देखिए, कहीं पे बिल्कुल सिंपल सा पैकिंग है इसमें। अब हम लोग इस पैकेट को खोलते हैं और स्पीकर का देखते हैं स्पीकर की क्वालिटी कैसी। इस पैकेट के अंदर आपको देखिए एक ब्लैक एंड व्हाइट सा बहुत साधारण सा स्पीकर आपको देखने को मिलेगा, जो कि प्लास्टिक के अंदर है। स्पीकर को हम लोग बाहर कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इस स्पीकर को हमने पैकेट से बाहर कर लिया है और ये स्पीकर अब आपके सामने है। आप इसका क्लोज लुक देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप इसके चेसिस की फिनिशिंग देख सकते हैं। पहले पीओडीओ का 2226 भी बिल्कुल इसी चेसिस में आता था। सेम टू सेम चेसिस उसी टाइप का है, और ये मैग्नेट भी आप देखेंगे तो बिल्कुल उसी टाइप का देखने में मिल रहा है हमें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट बहुत साधारण सा इनका स्टिकर है। स्वीटन कोलकाता मेंशन है, रजिस्टर्ड है। पीए सीरीज 8 ओम्स का स्पीकर है, 500 वाट एईएस पावर है। मुझे इस स्पीकर में अच्छा ये लगा कि इसमें बहुत सारे ब्रांड क्या होते हैं कि इसी 4 इंच के कॉइल में अपने प्रोडक्ट्स को 1000 वाट लिख देते हैं, लेकिन इन्होंने 500 वाट लिखा है। उस पे भी इन्होंने ब्रैकेट में एईएस मेंशन किया है। मॉडल नंबर यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है 15PA500MB। यहाँ टी योक की फिनिशिंग आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एयर वेंटिलेशन है, एयर वेंटिलेशन भी आप देख सकते हैं। साइड में स्पेस है, चूंकि ये 220 mm का मैग्नेट है। ये जो आप देख रहे हैं 220 mm का है मैग्नेट। और इस स्पीकर में कंपनी ने 4 इंच कॉइल यूज किया है। 4 इंच में इन्होंने 99.3 mm का कॉइल यूज किया है, जो कि सिर्फ आउटर साइड है। CCAW मटेरियल में इसका कॉइल है। फ्रेंड्स, इस स्पीकर के अगर हम सेंसिटिविटी की बात करें तो कंपनी ने 98 डेसिबल मेंशन किया है। और अगर हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की बात करें तो वो मैं आपको ग्राफ में दिखाता हूं कि इसका डेसिबल और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कंपनी ने कितना मेंशन किया है अपने वेबसाइट पे। फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व है। यहाँ देखिए, ये जो है 100 dB है एसपीएल। ये जो लाइनिंग है यहाँ से थोड़ा थोड़ा नीचे है, आप समझ सकते हैं 98 या 99 डेसिबल यहाँ पे आप पकड़ सकते हैं। हिसाब से 98 ही पकड़ा जाएगा ये। और 98 के लेवल इसमें डेसिबल आपको देखने मिलता है एसपीएल। और अगर हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व की बात करें कि तो ये 20 हर्ट्ज से लेकर के यहाँ देखिए ये उठ रहा है लगभग 20, 30, 40, 50। इसमें ये जो लाइनिंग है इसमें 10 का डिफरेंस इन्होंने लिया है। और 100 के बाद देखिए ये 200, 100 का गैप है। मतलब यहाँ से अगर आप इस ग्राफ को देखें तो इस स्पीकर में आपको लगभग 20 हर्ट्ज से वर्किंग स्टार्ट करेगा ये स्पीकर, लेकिन 50 के बाद फुल पिकअप लेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 किलो हर्ट्ज, उसके बाद 2.5। यहाँ से लगभग इसका स्लोप डाउन होगा। मतलब इस स्पीकर में आपको बेस के साथ लो मिड और हल्का हाई मिड आपको सुनने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं इस स्पीकर में जो स्पाइडर है उसकी क्वालिटी कैसी है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जो टर्मिनल है, टर्मिनल की फिनिशिंग कैसी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्मिनल बहुत ऑर्डिनरी सा टर्मिनल है। और चूंकि इंडियन प्रोडक्ट है तो फिनिशिंग की अगर हम बात करें, थोड़ा सा टर्मिनल से मैं डिसअपॉइंटेड हूँ कि हाँ, टर्मिनल थोड़ा और हेवी देना चाहिए था कंपनी को। हालांकि लुक में ये थोड़ा सा कमजोर है, बट बिल्ड क्वालिटी वाइज ये बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पे हम लोग लूप वायर की बात करेंगे तो लूप वायर देखिए कवर्ड है, और जहां पे ये पेपर के साथ सील्ड हो रहा है
उसकी भी आप फिनिशिंग देख सकते हैं। थोड़ा सा दूसरे इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के मुकाबले यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कमी देखने को मिली है। मतलब आप थोड़ा सा बोल सकते हैं फिनिशिंग में थोड़ा सा कमजोर है ये स्पीकर। फ्रेंड्स यहाँ पे आप स्पाइडर देख सकते हैं, इसमें सिंगल स्पाइडर आपको देखने को मिलता है। हालांकि 500 वाट स्पीकर में आपको बिल्कुल सिंगल स्पाइडर ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं पेपर के साथ जहाँ स्पाइडर का अटैचमेंट है वहां भी ग्लू इन्होंने बहुत अच्छे से दिया है। और अगर हम बात करें ऊपर की तो यहाँ एक्समस 3 लेयर है, साइड का क्लोथ है, ये ग्लास फाइबर मटेरियल है। यहाँ आप डस्ट कैप की फिनिशिंग देख सकते हैं, चूंकि मेड इन कोलकाता है, इंडियन प्रोडक्ट है। इस स्पीकर में प्रोडक्ट्स जो भी यूज किया है कंपनी ने, एसेसरीज लाइक ये साइड रबर या पेपर या डस्ट कैप स्पाइडर, सभी बहुत अच्छी क्वालिटी का है। लेकिन अगर मैं बात करूं फिनिशिंग की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको क्लोज लुक दिखाता हूँ। यहाँ देखिए ये गम थोड़ा सा यहाँ बाहर है, मतलब इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स में जो लुक आपको देखने को मिलता है वो नहीं मिलेगा। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कॉइल से जो पेपर पे जो यहाँ लूप वायर का अटैचमेंट है, ये भी थोड़ा सा ऑर्डिनरी सा लुक आपको लग रहा है। ऐसा देखने को लग रहा है कि जैसा कहीं ये स्पीकर रिपेयर हुआ है। फ्रेंड्स हालांकि ये स्पीकर बजने में बहुत अच्छा है। मैंने अभी से लगभग 1 साल पहले भी पिछले साल जुलाई में एक वीडियो बनाया था, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक भी आपको दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा। उस वक्त मैंने स्पीकर को टेस्ट किया था और जिसको मैंने दिया था वो स्पीकर आज भी बहुत पावरफुल है, आज तक कटा नहीं। लुक वाइज बोलिए या क्वालिटी वाइज बोलिए, स्पीकर बजने में अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा इंडियन प्रोडक्ट के मुकाबले ये थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है प्रोडक्ट को। और अगर हम लोग बात करें आउटपुट क्वालिटी की तो आउटपुट क्वालिटी मैंने कैबिनेट में लगा के चेक किया था, वो भी बहुत बेहतर है। लेकिन अभी हम तो फ्रेंड जैसा कि आप लोगों ने इस स्पीकर में मैंने जो ट्रैक था बॉलीवुड वो प्ले किया और आई होप आप लोग हेडफोन लगा के सुन रहे होंगे। तो इस स्पीकर का जो रिस्पांस है वो मैं आपको बता दूं, हालांकि आप अपने माइंड में खुद सोच लीजिएगा कि स्पीकर का रिस्पांस कैसा था। इस स्पीकर में बेस का रिस्पांस जो है, साथ ही लो मिड भी बहुत तगड़ा है। मैं यहाँ ये बोलूंगा हाई मिड मुझे थोड़ा कम लगा, लेकिन लो मिड बिल्कुल प्रॉपर है और बेस की क्वालिटी भी तगड़ी है। मगर मतलब आप समझ सकते हैं कि बेस का जो पंच है इस स्पीकर में, विदाउट बेस भी आप कुछ हद तक अपने डीजे में काम कर सकते हैं और लाइव शो के लिए भी ये स्पीकर परफेक्ट है। और मैं ये बोलूंगा कि परफेक्ट इसलिए है कि ये 500 वर्ड स्पीकर में 4 इंच 99.3 कंपनी ने कॉइल यूज किया है। इसमें क्या है कि अगर हम लोग थोड़ा अनबैलेंस होके भी अगर ऑपरेट करेंगे साउंड को तो स्पीकर हमारा जल्दी कटेगा नहीं। तो इस नजर से अगर मैं देखूं तो इस एंगल से ये स्पीकर सही है। बाद बाकी आप लोग अगर यूज कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी सुझाव दें कि ये स्पीकर आपको कैसा लगा। और जैसा कि फ्रेंड्स मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, प्रोडक्ट लेने के पहले फ्रेंड सर्कल में डिस्कस करें। तो विदाउट डिस्कशन कोई भी प्रोडक्ट कभी भी ना ले, क्योंकि देखिए ये ऐसा है ना कि हमारा शरीर का कपड़ा तो है नहीं कि जब दिल किया हम लोग खरीदें, फिर दिल किया फिर मार्केट में फिर दूसरा खरीद लिए। जब कहीं पे इनपुट देते हैं ना, मतलब पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका आउटपुट भी हमें प्रॉपर मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है कि हम लोग बिना सोचे समझे कोई भी प्रोडक्ट ले ले। उसमें क्या है, जब हम लोग रीसेल करेंगे ना, दुकान में क्या होता है प्रोडक्ट हम लोग तो खरीद लेते हैं, लेकिन अगर प्रोडक्ट का सिलेक्शन सही नहीं हो तो आप किसको प्रोडक्ट सेल करेंगे। तो इसी के लिए जो हमारा इन्वेस्टमेंट का इनपुट है उसको बहुत सोच समझ के हमें इन्वेस्ट करना है। प्रोडक्ट लेने के पहले बार बार अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कस कर लें। और फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को फटाक से कर दीजिए लाइक।
वीडियो पे कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आपके कमेंट से मैं बहुत इंस्पायर होता हूं और इसलिए मैं आज बहुत दिन बाद फिर से ये वीडियो लेके आया हूं। मेरे वीडियोस में काफी गैप रहता है, लेकिन अगर आप कमेंट ज्यादा करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो हमेशा लेके आता रहूंगा। और एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए कि इसके बाद अपना जो वीडियो है वो जाइफर Z8 पे है। और ऐसा नहीं जाइफर Z8 पे है, हम लोग उसका पूरा अनबॉक्सिंग करेंगे। दैट मीन्स उसके पूरे ढक्कन को खोल के आपको दिखाएंगे कि कंपनी ने क्या क्या पार्ट्स उसमें यूज किया है। तो दिल थाम के बैठिएगा। वो स्पीकर, आज हमने स्पीकर का रिव्यू किया, उसके बाद उस एम्पलीफायर का रिव्यू बहुत जल्द आपके सामने आएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप अब बोर रहे हो रहे होंगे तो मैं वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। मिलते हैं फिर किसी अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, और दोनों भाई हम और आप मिलकर टाइम पास करेंगे बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।